तो सब कहते हैं मुझे कि मैडम कोई ध्यान की विधि बताओ, ध्यान की विधि बताओ। आज इस वीडियो में मैं आपको ध्यान की सबसे सरल विधि बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप ये जानो कि ध्यान क्यों जरूरी है और आपकी ध्यान के प्रति जो ये इच्छा है ये क्यों जागती है। ध्यान हमें करना चाहिए क्योंकि जो ये हमारा शरीर है और ये जो हमारा मन है और ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये ही हमारे दुख का मुख्य कारण है। हमारे दुख का मुख्य कारण हमारे आसपास की परिस्थितियां नहीं है, हमारे आसपास के लोग नहीं है, हमारे अपने विचार और इंद्रियां हैं। और ये विचार और इंद्रियां इसी मन और शरीर के थ्रू व्यक्त होते हैं या उन दुखों को वास्तविकता में लाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम इन चीजों से परे जाते हैं और एक ऐसी चीज का आभास हमें होता है जो इन सब चीजों से परे है। इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान की जो सबसे सरल विधि है वो है अक्रिया। अक्रिया मतलब क्या? बिना रिएक्शन के किया गया एक्शन, वो है अक्रिया। एक ऐसी क्रिया जिसका आप पर कोई भी इम्प्रेशन ना पड़े और सब चीजों से मुक्त होते हुए आप करते चले जाओ और होता चला जाए और आप उससे प्रभावित ना हो। अब अक्रिया ही क्यों, क्रिया क्यों नहीं? क्योंकि जब भी आप कोई क्रिया करेंगे तो इस क्रिया में वापस से आपका ये मन जो है आएगा और ये इंद्रिया जो है आएंगी। अगर ये दो चीजें बीच में आएंगी तो आप ध्यान कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको एक्शन का एक स्पेसिफिक तरीका सीखना होगा। अब अक्रिया कैसे करें? अक्रिया करने के कई तरीके हो सकते हैं। राजयोग में बहुत सारे योग इस तरीके इसके मेंशन्ड है, लेकिन मैं आज आपको सिंपल चीज बताऊं। देखिए, मैं कहूंगी आपको कि ध्यान एक माला है जिसे आप बनाते हो। ये माला किस चीज की है? इस माला में जो धागा है वो क्या है? अवेयरनेस। अगर आपको इस धागे को बांधना है, इस धागे को पिरोना है, तो आपको मोती चाहिए अगर इस माला को बनाना है। और ये मोती क्या है? ये मोती है आपकी श्वास। अगर आप अपनी श्वास को बिना चुके एक एक करके पिरोते चले जाओ बिना रुके, तो ध्यान की ये सुंदर माला बन जाएगी। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज वेरी सिंपल, यू कैन ऑब्जर्व। अब ध्यान में आप क्या जानते हो? ध्यान में वो चीज जानते हो जो सब चीज को जानता है। नोअर ऑफ एवरीथिंग। ध्यान में आप किसी चीज को नहीं जानते हो, सभी चीजों को जानने वाला जो है उसको जानते हो, और वो यही है अवेयरनेस। इसी को आपको जानना है। और इस माला की विशेषता ये है कि ये अव्यक्त है, ये दिखाई नहीं देती है। आपको इस तक पहुंचना पड़ेगा। इस तक पहुंचने के लिए आपको एक ऐसी चीज चाहिए जो आपको बांधे। इस माला को कौन बांधेगा? ये मोती बांधेंगे। ये मोती स्थिर रखेंगे। और ये मोती क्या है? आपकी श्वास हो सकती है, आपकी एकाग्रता हो सकती है, लेकिन एकाग्रता आप डायरेक्टली बना नहीं पाओगे। आपको एक ऐसी चीज चाहिए जो लगातार आपको बांध को रखे, और वो डेफिनेटली आपकी ब्रीदिंग है। अगर ब्रीदिंग के माध्यम से आप करोगे तो अपने शरीर और मन पे इजीली आप कंट्रोल कर पाओगे, यानी कि अपनी इंद्रियों को अपने विषय में लगा पाओगे, अपने मन को अपने विषय जिसमें आप लगाना चाहते हो ध्यान, उसमें इजीली लगा पाओगे। तो अगर ध्यान की इस माला को पिरोना है तो आपको सबसे पहले अपनी श्वास पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि राइट नाउ यू हैव नथिंग। अगर आप अपने सेंसेस को यूज करेंगे तो योर सेंसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर वृत्तिज। आपकी जो टेंडेंसीज है, आपके अंदर जो संस्कार भरे पड़े हैं, उनसे आपका मन और इंद्रिया इन्फ्लुएंस होते हैं। बॉडी आपकी वैसे ही बहुत ज्यादा चंचल है, शरीर आपका स्थिर नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ आसनों का अभ्यास करो, क्योंकि जब आप आसनों का अभ्यास करोगे तो आपका शरीर स्थिर होगा। जैसे ही आपका शरीर स्थिर होगा आपका मन भी थमेगा। जब मन थमेगा तो मन की चीजें दिखेंगी आपको। ध्यान करने से पहले बैठो, बैठना शुरू करो। जब आप बैठोगे तमाम वो चीजें सरफेस पर आएंगी जो आपको ध्यान करने से रोकती है। जब ये चीजें सरफेस पर आएंगी आप इनको देखोगे और ये समझोगे कि इनका अस्तित्व तो अलग ही है। मैं अब तक अवेयर नहीं था तो इन चीजों को भी नहीं जानता था। जब मैंने इनको जान लिया तो मैं और भी नीचे जा सकता हूँ, मैं कुछ और भी जान सकता हूँ। आपके अस्तित्व की परतें खुलने लगेंगी जब आप बैठने लगोगे। तो ध्यान की माला अगर आपको बनाना है तो आपको अपने श्वास को मोतियों की तरह माला में पिरोना होगा। हर एक श्वास के प्रति पूर्ण जागरूकता आपको दिखानी होगी, तब जाकर आपको अपने अस्तित्व की दूसरी परतें दिखेंगी और आप ध्यान का वास्तविक मतलब समझेंगे। ध्यान का मतलब एकाग्रता नहीं है, ध्यान का मतलब फोकस नहीं है। ध्यान का मतलब एक ऐसी स्थिति में जाना, एक ऐसी घटना घटित हो जाना जहाँ पर आप अपने अस्तित्व की सभी सतहों को, परतों को इजीली देख पाओ। ये देख पाओ कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये देख पाओ कि मैं मन नहीं हूँ, ये देख पाओ कि मैं इंद्रिया नहीं हूँ। आँख, नाक, कान जो कृत्य कर रही है वो मैं नहीं हूँ। यही बात बृहदारण्यक उपनिषद और गीता में लिखी गई है। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत सर्वविदम, यानी कि ये आँख, नाक, कान जो भी कुछ कर रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ। ये अपने अपने कार्य में संलग्न है। जैसे आपके पास में बैठा हुआ व्यक्ति अपना काम कर रहा होता है, वैसे ही आपके शरीर में स्थित आंखें अपना काम कर रही हैं, कान अपना काम कर रहे हैं। आपका अस्तित्व अलग है। आप चाहें तो खुद को इन सब चीजों से अलग होकर देख सकते हैं और एक ऐसा मूल रूप समझ सकते हैं जहाँ से
आपके प्राण को भी प्राण मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो प्राण है हमारा, वो स्वयं में कोई शक्ति नहीं है। इस प्राण का भी प्राण एक चीज है और वो है चेतना। इस चेतना को जानना है। आपकी श्वास अगर मूव करती है, आपका प्राण अगर मूव करता है, तो उसको मूव कराने वाला कौन है? कैसे आपकी वाक बोली जन्म लेती है, कैसे आपकी श्वास चलती है, कैसे बिना किसी इच्छा शक्ति के आपका जो हृदय है वो धड़कता है कॉन्स्टेंटली। जब आप प्राण त्यागते हैं तो वास्तव में आप क्या त्यागते हैं? शरीर त्यागते हैं, मन त्यागते हैं, इंद्रिया त्यागते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको जीवित रखती है? शरीर। शरीर तो तब भी रहता है जब आप का देहांत होता है। हृदय वहीं रहता है, किडनी वहीं है, लीवर वहीं है। सब कुछ जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं चीजें, मृत्यु पर भी वो आपके साथ रहती हैं। ये इंद्रिया भी वहीं की वहीं रहती है। अगर आपके शरीर और मन और इंद्रियों को कोई छोड़ता है तो वो है आपका प्राण, और प्राण में बसी चेतना। ये चेतना ही आपके जीवन का स्रोत है और ध्यान में इसी चीज को आपको जानना है। अगर आप इसी जीवन में रहते हुए इस चेतना को जान जाओगे तो आप जान जाओगे कि मैं ये तीनों नहीं हूं और मेरे जीवन का स्रोत ये था। और जब आपने जीवन का स्रोत जान लिया तो फिर आपको और क्या जानने की जरूरत है? अपने आप से ये गूढ़ प्रश्न पूछना शुरू कीजिए कि अगर यहाँ हैं तो आप किस वजह से हैं, किस कारण है, और आपके होने का सबसे ज्यादा औचित्य क्या सिद्ध हो सकता है? ये सिद्ध हो सकता है कि आप तमाम संपत्ति खड़ी करें, बड़ा साम्राज्य खड़ा करें, या फिर आपके जीवन का औचित्य ये हो सकता है कि आप इस शरीर और मन, जो आपके अंदर सबसे बड़ी संपत्ति है, जो आप धारण करते हो, इसका ही उपयोग आप सबसे ज्यादा कर रहे हो, जिसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है आपके जीवन में, आपके लिए आपकी सबसे बड़ी संपत्ति वही होती है। तो इस जीवन में रहते हुए अगर इस शरीर और मन को जानना है तो ध्यान में बैठना पड़ेगा, अवेयरनेस में आना पड़ेगा, कैसे भी उतरना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए इस समस्त विश्व का जो कारण है उसको जानो, और उसको जानने पर आप अपने इस शरीर को भी जान जाओगे, क्योंकि आपके होने का कारण भी वही चेतना है। धन्यवाद।